हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चैनल द वे स्टडी। तो आज हम करेंगे अपना 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम पढ़ेंगे बहुपदों के बारे में कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ऑन बोर्ड है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मानक द्विघात बहुपद क्या होता है आपके पास? मानक द्विघात बहुपद हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है तो इसके शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग। ऐसे मानो कि माना बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा क्या है भाई? अल्फा कॉमा बीटा है, तब शून्यकों का योग शून्यकों का योग हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होगा वो होगा हमारा माइनस का बी अपॉन, और हमारा शून्यकों का गुणनफल होगा गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा आपका सी अपॉन ए। इनको हम एक तरीके से भी और भी कह सकते हैं, शून्यकों का जो योग होता है वो आपका हमारा होता है, और अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है, दोनों शून्य माने हैं तो इनका योग होगा आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणांक होगा आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 मान लिया हमने इसको। तो हम क्या करेंगे, इसके शून्य का फाइंड करना है। शून्य फाइंड करते हैं तो हम इसकी सबसे पहले जो मानक द्विघात समीकरण है उससे इसकी कंपैरिजन करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी हम तुलना करेंगे तो a बराबर आपको मिलेगा 1, b बराबर मिलेगा माइनस का 2, c बराबर मिलेगा माइनस का 1। तो बहुपदों के शून्यकों का योग क्या है आपके पास? अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको हो जाएगा माइनस बी बटे होता है, ये होता है ना। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको क्या है यहाँ से माइनस बी का मान यहाँ पे क्या है -2 है और ए क्या आपके पास 1 है। तो यहाँ से फाइनली आपका निकल के आएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 2 है क्योंकि 2 को 1 से बात करोगे तो ही आना है, ठीक है भाई। अब ऐसे ही शून्य का गुणनफल का गुणन अल्फा इनटू बीटा क्या होता है आपके पास c अपॉन a फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करोगे, c की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर अल्फा इनटू बीटा। c क्या है आपके पास? c की वैल्यू आई आपके पास -8 और a क्या है आपके पास 1, तो ये आया माइनस का 8 आया अल्फा को शून्य का गुणनफल। तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इनटू बीटा आ गया, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग-अलग फाइंड करनी है, क्या करनी है? अलग-अलग निकालनी है। तो अलग-अलग निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि आप देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला एक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 इनटू क्या 4 इनटू अल्फा इनटू बीटा, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला होता है आपका। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आता है आपका? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, याद रखो भाई। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 4 इनटू अल्फा इनटू बीटा का मान कितना है माइनस का 8। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये माइनस का 4 ये माइनस का 8 और गुणा हो रही है माइनस माइनस प्लस का 8 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर आया वो कितना आया 36 आ गया, ठीक है भाई। अब आप क्या करोगे अल्फा माइनस बीटा का यहाँ से स्क्वायर आया तो ये कितना हो गया √36। √36 का मतलब 6 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट काट दो तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आपका आया 6। अल्फा प्लस बीटा बराबर आप निकाल चुके पहले ही, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया था 2, ठीक है।
नहीं जोड़ने पर क्या होगा, ये कट जाएंगे और अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 6 और 2 8। तो यहाँ से अल्फा का मान निकालूंगा, अब क्या आएगा, अल्फा बराबर आएगा 8/2, मतलब अल्फा आया आपका 4। एक मतलब एक शून्य की निकाल लिया आपने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बीटा निकालना है, तो अल्फा का मान इनमें से किसी समीकरण में रख देंगे हम, यहाँ पे रख के चलो। तो ये हो जाएगा 4 प्लस बीटा बराबर 2। तो बीटा बराबर होगा आपका 2 - 4, तो माइनस का 2 आएगा आपका बीटा की वैल्यू। ठीक है भाई। अब हम इसके शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे ये इस क्वेश्चन के। तो ये हम काम करेंगे, तो इससे पहले आप इसको नोट करो। तो स्टूडेंट हमारे लिए हमने क्या करा, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट था उसका फर्स्ट पार्ट था, उसका शून्यों के शून्य ज्ञात कर लिया हमने। अब इन्हें हमें क्या करना है, इसमें सत्यता की शून्यों की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यों की सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास क्या होगा, फंडा ये शून्य का योग, मतलब शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, x का गुणांक, ये वाला है x माइनस x का गुणांक बट्टे हो जाए क्या, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना। तो ये वाला फंडे शून्य का सत्यता का गुणांक इस फॉर्मूले के हिसाब से आप करोगे। तो अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा का मान है 4 प्लस बीटा का मान क्या है आपके पास माइनस का 2 बराबर होता है आपके पास x का गुणांक माइनस x का गुणांक। x का गुणांक देखो, x का गुणांक क्या है, माइनस का 2 है। x का गुणांक क्या है, माइनस 2 है ना। अरे x का गुणांक माइनस 2 है, यस। तो -2 बट्टे अचर पद x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ पर 1, क्या होगा 1। तो ये आपका माइनस को माइनस माइनस प्लस का 2/1 क्या हो जाएगा 2/1 होने से। और ये देखो 4 प्लस माइनस का 2 बराबर ये आया 2 उधर, ये 2 बराबर 2 आ गया, ये हो गई सत्यता की जांच। दोनों साइडों में बराबर आ गया ना, इसीलिए ऐसे होगी सत्यता की जांच। ठीक है। अब ऐसे करना है, अच्छा इस तरह गुणनफल करेंगे हम, चाहे तो एक से करके दिखा दो चाहे दोनों से करके दिखा दो। दोनों से करके दिखाता हूं मैं। और एक सत्यता की जांच क्या कर सकते हैं, शून्य को भी गुणा करके। शून्य अल्फा कितना दिया है यहाँ पर 4, क्या दिया है, गुणा के चिन्ह तो है इनटू बी क्या है, बीटा क्या है आपके पास, बीटा का मान है माइनस का 2। अचर पद क्या है यहाँ पर, अचर पद क्या है माइनस का 8, क्या है भाई माइनस का 8। और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। अरे x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो माइनस का 8 बराबर क्या है, -8/1 माइनस का 8। तो ये भी हो गई, मैं एलएचएस बराबर एलएचएस हो गई। तो दोनों तरीके से हमने क्या कर दिया, सत्यता की जांच कर दी। ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में आपके दिया हुआ है बहुपद 4s² - 4s + 1। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इसके बराबर क्या है 0 है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका यहाँ पर x² हो, इधर देखो s² हो, s दिया है यहाँ पर s² हो, y² हो, अगर उसका गुणांक 1 हो तो उस बहुपद को उसी के अकॉर्डिंग करके चले जाते हैं। उस s जो द्विघात बहुपद का जो द्विघाती जो चर हो उसका गुणांक देखते हैं हम यहाँ पर। क्या देखते हैं, गुणांक देखते हैं। यहाँ पर गुणांक 4 है, क्या है 4। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 4 से दोनों पक्षों में भाग कर लेंगे। दोनों पक्षों में भाग करने का मतलब है इसके हर एक पद में भाग होगा, इसके हर एक पद में भाग होगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा s²। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये s बचेगा प्लस 1/4 बराबर 0 को 4 से भाग दोगे तो 0 आएगा। ठीक है। ये बहुपद हो गया। अब क्या करेंगे, मान लिया हमने कि माना बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है। तब इस बहुपद की किससे तुलना करेंगे हम, तब ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे भाई, तुलना करो इसकी। तो x² का गुणांक x, तो यहाँ पर x² की जगह पर क्या है x² है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, s लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ भी s ही लिखना पड़ेगा। as प्लस भाई bs लिखो, यहाँ पर c दिया हुआ है तो c से कोई मतलब नहीं है। हम जिसमें ये चर है s में चर है, ये क्या s चर में ये बहुपद, यहाँ भी s चर में ही हम क्या करेंगे, इसको बहुपद को लिखेंगे। जो मानने वाला बहुपद है उसको क्या करेंगे, s चर में लिखेंगे। तो इसकी कंपैरिजन करेंगे। तो s² का गुणांक यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर s² का गुणांक कितना है 1 है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1।
और b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि s का गुणांक यहाँ पर माइनस 1 है और s का गुणांक यहाँ पर b है, तो b बराबर माइनस 1 हो गया। c बराबर कितना आपका 1/4। तो देखो अब क्या करेंगे हम, तो देखो यहाँ देखो अब क्या करेंगे हम, शून्यकों का योग जो फंडा होता था हमारे पास, जो फॉर्मूला होता था, क्या होता था हमारे पास, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग ही तो अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्य जुड़ी तो रहे, जो माने हमने शून्य मानने वाले बहुपद कौन से मान, इस बहुपद की शून्य माने कौन से हमने अल्फा और बीटा माने, तो इन दोनों शून्यकों का योगफल क्या होगा माइनस का b बटे माइनस का b बटे, और b का मान क्या है आपके पास माइनस 1 माइनस, और माइनस b का मान है माइनस 1, a का मान क्या है माइनस, तो ये आया माइनस माइनस प्लस का 1 आया, और 1 को 1 से भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके। और शून्य का गुणनफल क्या है अल्फा इनटू बीटा बराबर आएगा आपका c बटे a, फॉर्मूला होता है c बटे a होता है, तो c का मान कितना है आपके पास 1/4 बटे a का मान कितना है 1, ये फाइनली 1/4 हो जाएगा, है ना। आपने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इनटू बीटा निकाल लिया। आपको अल्फा का मान अलग निकालना है, बीटा का मान अलग निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर लिखोगे आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इनटू बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू अल्फा इनटू बीटा का मान कितना है 1/4, 4 से 4 ये कट गया, 1 का स्क्वायर कितना आया 1 माइनस 1, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आया आपका 1 से 1 कट गया, तो 0 बचा ना। तो आप देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आपका 0 आया, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा आपका 0, मतलब ये रूट 0 हो जाएगा, स्क्वायर रिमूव करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का आपका 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपके पास 1, क्या दिया है ये 1 दिया हुआ है, तो मैं इसको इसके जोड़ने पर ये खत्म हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 1, अल्फा का मान हो जाएगा 1/2, अल्फा का मान किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख देता हूं मैं, जैसे कि हमारे पास समीकरण ये वाला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया था आपके पास 1 आया था, अल्फा प्लस बीटा का मान मैं क्या रख अल्फा का मान यहां रख देता हूं, तो b 1/2 प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो b बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2, क्या है वो मतलब 1/2, बीटा बराबर बीटा का मान भी 1/2 आएगा, अल्फा का मान भी 1/2 आया और बीटा का मान भी 1/2 आया, ठीक है। तो मेरे को बताओ अल्फा और बीटा निकाल लिया आपने, अब क्या करना है शून्य का आपने निकाल लिया बराबर, है ना। अब क्या करना है शून्य की सत्यता की जांच करनी है, क्या करनी है शून्य के सत्यता की जांच, ठीक है भाई। शून्य की सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं, तो शून्य अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको क्या दिखाना है x का गुणांक माइनस x का गुणांक, ठीक है भाई, बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो अल्फा कितना आया था आपके पास, अल्फा का मान आया 1/2 प्लस बीटा का मान भी आया 1/2 माइनस x का गुणांक कितना है यहाँ पर, याद देखो x का गुणांक लिखो या x का गुणांक लिखो, यहाँ पर s का गुणांक लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे s, क्योंकि हमारा ये किसमें बहुपद है s में बहुपद है, किसमें s में, अगर s में होता तो x लिखते, तो s का गुणांक क्या होगा यहाँ पर, s का गुणांक क्या होगा भाई माइनस का 1 होगा, s स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो ये कितना आ गया फाइनली माइनस माइनस, अरे माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस हो जाएगा, और 1/1 ये आधा और आधा कितना होता है, अरे 1/2 का मतलब आधा, और फिर आधा उसमें जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये भी 1 हो गया, और 1 को 1 से भाग दोगे तो एलएचएस बराबर एलएचएस आई, तो शून्य की सत्यता की जांच हो गई। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड बार ऑन बोर्ड है 6x² - 3 - 7x, तो हम इसके इक्वल मान लेते हैं कि ये 0 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हम इसको सही से लिखेंगे, पहले तो 6x² माइनस का 7x माइनस 3 बराबर 0, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। मैंने देखा मैंने माइनस 7x को पहले लिया, माइनस 3 को बाद में लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बस हमने थोड़ी सी प्लेस उसकी जगह बदल ली है। तो इससे पहले मैंने कराया था आपको, जैसे शून्य का योग क्या होता है, शून्य का गुणनफल क्या होता है, उस वाले मेथड से आपको शून्य अल्फा और बीटा के मान निकलवाए थे, ठीक है। कि मान लेते हैं हम यहाँ पे, माना बहुपद के शून्य
अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, हमने ये बात मान ली थी। तो हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद है ना, ये बहुपद है, इसके एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, यहाँ पे 6 है और अचर पद कितना है 3 है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करके देखते हैं हम, क्या करते हैं 6 गुणा 3 करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे 6 गुणा 3 मतलब 18, 6 गुणा 3 कितना होता है 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे हम, 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि इन्हें घटा बढ़ा के क्या आ जाए, घटा बढ़ा के 7 आ जाए, है ना। तो 9 गुणा 2, 9 दूनी हो गया होता है 18, और 9 में से जब 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके 7 बचेंगे। तो हमारा यहाँ से कंडीशन होगी 6x स्क्वायर माइनस का, देखो माइनस वाला बड़ा है तो बड़ा वाला जो अंक होगा वो माइनस का लेंगे, और जो छोटा वाला होगा ये वाला छोटा है तो ये वाला हम क्या लेंगे प्लस का लेंगे। तभी तो हम बड़े वाले में छोटे वाले को घटाएंगे, तभी तो हमारा माइनस का 7x आ गया यहाँ पर, माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ देखो ये भी 6 जो है 3 का गुणज है और 9 भी 3 का गुणज है, और x दोनों में दिख ही रहा है आप लोगों को। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे 3x कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 से 6 को भाग 6 को इस 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी और एक x बाहर आ गया तो 1 रह गया था यहाँ पर, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह ऐसे उतार लिया। इन दोनों पदों में से मैंने क्या करा है 3x को भाग दिया है, कॉमन लिया है, ठीक है ना। अब इस 9 को इस 3 से भाग देंगे तो 3 दिया x आपका बाहर आ गया तो ये नहीं रह जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो 1 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का गुणज क्या होगा, एक तो होगा ही ना भाई, इन दोनों का गुणज, क्योंकि एक तो हर एक नंबर का गुणज होता है, तो एक आपने यहाँ से बाहर लिया तो जब एक से इस 2 को भाग करेंगे तो 1 दूनी 2 और x आपका ऐसा कैसा आ जाएगा, इस 3 को 1 से भाग देंगे तो 1 दिया 3 बराबर 0। तो देखो आपने देखा इस पद में भी 2x 3 है और इस पूरे पद में भी 2x 3 है, तो इन दोनों पदों में आपको जो कॉमन दिख रहा है 2x 3 वो क्या करेंगे आप बाहर ले लेंगे 2x 3 और आपका अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। आप क्या करेंगे एक बार 2x 3 बराबर 0 रखेंगे और एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर आएगा 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/3। तो x के यहाँ पे दो मान आए ऐसे, और यही दोनों शून्य, यही दोनों क्या होंगे इसके शून्य होंगे, या तो हम इसको ये शून्य के हमारे है ना भाई, तो ये क्या होते हैं शून्य क्या होते हैं, इस x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम तो ये पूरे बहुपद मान को क्या कर देगा शून्य कर देगा, है ना, इसीलिए तो हम इसको शून्य कहते हैं। ये भी यहाँ पर रख के चेक करेंगे, चेक नहीं करना, अब हमें इसकी सत्यता की शून्य करके सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए एक तो शून्य, देखो एक हमने क्या माना था अल्फा था और एक बीटा था, तो एक तो होगा अल्फा, अल्फा क्या होगा 3/2 को हमने अल्फा मान लिया, और एक दूसरा क्या था बीटा, बीटा को हमने क्या मान लिया माइनस का 1/3। तो शून्य को का शून्य का योगफल क्या होता था, शून्य का योगफल क्या होता था भाई, शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, सत्यता की जांच कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या कर रहे हैं सत्यता की जांच। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने क्या बताया था माइनस x का गुणांक, क्या बताया था x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक बताया था। तो अल्फा कितना आपका 3/2 आया, प्लस बीटा कितना आया माइनस का 1/3 आया, इन दोनों को जोड़ोगे माइनस तो यहाँ लगा रहे हैं, तो x का गुणांक क्या है आपके पास, x का गुणांक आपके पास है यहाँ पर 7, कितना है माइनस का 7, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, तो इसको ऐड करोगे आप, ऐड करो 3/2 माइनस का 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, दो गुणा कर रहा हूं मैं 3 दिया 2 एकम 2/3 दूनी 6 बराबर कितना है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 7/6, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो 9 में से 2 गए तो कितना बचा इस साइड में 7/6, और यहाँ पे पहले से 7/7 दूसरी साइड, तो हमारी सत्यता की जांच हो गई, यही तो होती है सत्यता की जांच। शून्य को योग किसी से चाहे तो गुणनफल दिखा दो इनका बराबर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर दिखा दो, तो ये हमारा हो गया आपका कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, तो ये फोर्थ पार्ट में इस पे नोट करता हूं, u² 4u² प्लस
8 यू, क्या दिया 8 यू। तो हम क्या मान लेते हैं, इसके बराबर 0 मान लेते हैं। क्या है 4u स्क्वायर बराबर क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0 है। माना कि इस बहुपद के, माना बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। तो इसी तरीके से निकालते थे। वो कल जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे वो दूसरे मेथड से, वो जो शून्य का योगफल गुणनफल होता है ना, उस मेथड से हमने अल्फा और बीटा के मान निकाले थे। यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से शून्य के मान निकाल रहे हैं ना। तो दोनों से आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने 2 क्वेश्चन उस तरीके से करा दिए थे, अब बाकी क्वेश्चन मैं इस तरीके से करा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0 है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपके पास, मान लिया आपने, माना बहुपद के शून्य अल्फा कॉमा बीटा है ना। तो देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर आपका 0 है। तो यहाँ देखो 4u कॉमन ले लोगे आप, 4u कॉमन ले लोगे तो इस 4 को जब 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका 1, है ना। 4 एकम 4, u स्क्वायर था तो 1u बाहर आ गया, तो 1u तो अंदर बचा, प्लस 8 को 4 से भाग दो कितना बचेगा, तो 4 दूनी 8 होता है, और u आपने वहां ले लिया है, तो ये तो खत्म हो गई बात, सही है। तो ये 4u बराबर कितना हो गया, 4u बराबर कितना हो गया 4u, और ये क्या है u बन जा u प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार तो देखो यहाँ पर देखो, एक बार तो 4u बराबर 0 रखोगे और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 रखोगे, तो u बराबर आपका मान हो जाएगा 0 बट्टे ये 4 जो ना, ये वाला जो 4 है, ये u है आपका, ये 4 है, सही है भाई। ये 4 जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो ये 4 जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो u का मान क्या है, 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, ठीक है भाई। अब देखो u बराबर यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा, तो आपने ये दो शून्य निकल के आए, एक को मान लिया अल्फा बराबर 0 हो गया, एक वाला मान लिया बीटा है, ठीक है भाई। बीटा क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। सत्यता की जांच यहाँ पे करते हैं हम, सत्यता की क्या करते हैं भाई, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते कैसे करते हैं, क्या होता है भाई, शून्य का योगफल। तो यहाँ पे शून्य के योगफल से करा था हमने ना, अब मैं गुणनफल से करता हूँ। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर मैंने क्या बताया था, अचर पद, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणा, बताया था नहीं बताया था मैंने। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा का मान कितना है, एक को अल्फा माना, अल्फा क्या है 0, बीटा कितना है -2, अचर पद कितना है हमारे पास इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में अचर पद क्या आपके पास, अचर पद आपके पास है ही नहीं, क्या है ही नहीं, दोनों में u है, और अचर पद वो होता है जिसमें जो चर राशि नहीं होती, क्या चर, जैसे u है, यहाँ पे दोनों में u है, तो चर राशि नहीं है तो अचर पद क्या माना जाएगा, यहाँ पर 0 माना जाएगा, क्या माना जाएगा, तो 0 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, क्या है भाई, एक्स स्क्वायर गुणांक यही तो है, u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर गुणांक को या एक्स स्क्वायर गुणांक को वही माना जाएगा, है ना भाई। यहाँ पे वैसे u स्क्वायर लिखना चाहिए था, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड जो तरीका होता है वो ये होता है समझने का। ये तो उन्होंने क्वेश्चन और लिख दिया कि ताकि बच्चे घबराए ना कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैसे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपका क्वेश्चन आएगा। वैसे ये भी आ जाता है, जरूरी नहीं है किस तरीके से, लेकिन एक्स स्क्वायर जो होता है ना वो u स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 0 की -2 में बढ़ाएंगे तो 0 आएगा, और 0 को जब 4 से भागेंगे दोनों तरफ 0 0 आ गया, तो हमारी सत्यता की जांच हो गई है, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारे पास फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे कि ऑन बोर्ड है t² - 15 = 0। तो हमें इसके शून्य फाइंड करना है और इसके शून्य की सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि माना बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है भाई, हमने ये बात मान ली। तो हम क्या करेंगे, इसके बहुपदों को पहले तो हमें शून्य निकालने हैं, तो मैं बता दूं सिंपली हम इसके शून्य किस तरीके से निकालेंगे, t - 15 बराबर 0 है, तो t² बराबर होगा 15 और t बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखो स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो बराबर में क्या चला जाएगा, जो बराबर में जो संख्या चीज है वो जो नंबर है उस पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका t बराबर प्लस माइनस के 15, तो t का मान एक तो हो जाएगा आपका प्लस का 15 और एक हो जाएगा t का मान माइनस का 15, सही है भाई, t का मान माइनस का 15 हो जाएगा, सही है। अब इसको एक को अल्फा कह दो और एक को बीटा कह दो, ठीक है भाई, अल्फा बराबर 15 और ये बीटा बराबर माइनस का 15। तो ये अल्फा बीटा निकल आए,
ठीक है। अब इनके शून्य को सत्य याद करो, तो या तो आप कर लो शून्य को के सत्यता की जांच। क्या सत्यता की जांच कैसे करेंगे हम? सत्यता की जांच कैसे करेंगे हम भाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास क्या होता है? आपके पास माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर होगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है आपके पास? अंडर रूट 15, ठीक है, प्लस बीटा कितना है? माइनस का 15, और माइनस एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक याद हो, एक्स वाला होगा एक्स का गुणांक, या हम कह सकते हैं टी, क्या या तो टी का गुणांक होता है या एक्स का गुणांक होता है। वो क्या यहाँ पर है? नहीं है ना। एक तो आपके पास जो टी स्क्वायर है और एक वो पद है जिसमें अच्छा कोई एक्स ही नहीं है या टी नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स का गुणांक क्या है? यहाँ पर 0 है, और अचर अचर पद का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि टी स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 1 है। ठीक है भाई, देखो रूट 15 है, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो हो गया 0, और माइनस 0 को आप भाग दोगे 1 से तो क्या आएगा? 0, ये हो गया सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर मान लेते 0 है। ठीक है भाई, इसके बराबर 0 हम पहले क्या करेंगे? माना बहुपद के शून्य का अल्फा कॉमा बीटा है, सॉल्व करते हैं उसको। माना बहुपद के शून्य अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है भाई, अल्फा कॉमा बीटा है तो हम इसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। पहले तो गुणनखंड करेंगे तो हम तो इसके x के मान निकालेंगे, और x के मान क्या होंगे? अल्फा होगा एक होगा बीटा, तो हम क्या करते हैं? 3 चौक 12, क्या 3 गुणा 4 करेंगे तो 12 आएगा। अब क्या आ गया? 12 के ऐसे गुणनखंड करोगे x आ जाए, तो देखो सिंपली यही वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आप क्या करेंगे? 3x x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x माइनस 4 बराबर प्लस यहाँ भी 1 कॉमन आएगा तो 3x माइनस 4 बराबर हो जाएगा आपका 0। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों पदों में दिख रहा है, दोनों पदों में दिख रहा है, तो 3x माइनस 4 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बराबर 0। एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से 3x बराबर 4 आया और x बराबर 4 बट्टे 3 हो गया, यहाँ पर x बराबर माइनस का 1 आ गया। अब ये शून्य, ये क्या होंगे आपके? अल्फा होगा, ये होगा अल्फा, और ये वाला क्या होगा? बीटा। तो शून्य को के सत्यता की जांच करेंगे हम, शून्य को के सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच क्या होगी? या तो गुणनफल से, यहाँ पे जो हमने शून्य को योग से किया है, अब शून्य को गुणनफल से कर देता हूं। शून्य का गुणनफल क्या होता है? शून्य का गुणनफल होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई? अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसी से भी कर सकते हैं, किसी एक से भी कर सकते हैं। अल्फा कितना है? 4/3, और बीटा कितना है? माइनस का 1 बराबर अचर पद क्या है? यहाँ पर देखो, अचर पद माइनस का 4 अचर पद है ना भाई, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पर 3 है। देखो 4 की माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम माइनस का 4/3 और बराबर माइनस के 4/3 लग जाएगा, तो दोनों साइडें बराबर हो गई। ये आपकी सत्यता की जांच होगी। तो हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के 6 भी पार्ट हो गए, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन सिंपल। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों के योगफल मतलब गुणनफल क्रम से नीचे दी गई संख्याएं हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब शून्यों के योगफल और गुणनफल दिए हों तो एक बहुपद के लिए एक कंडीशन होती है, वो बहुपद निकालने के लिए कंडीशन होती है। मैं बता देता हूं कैसे निकलते हैं उस कंडीशन। इस कंडीशन के लिए नोट कर लेना आप लोग, ठीक है? ठीक से तो देखो, पहले तो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये शून्य का योग ही तो होता है अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल बराबर 0। ये फंडा लगेगा आपका, क्या लगेगा? ये फंडा लगेगा। तो देखो आपके पास पहले जो क्वेश्चन में शून्य का योग दिया हुआ है, शून्य का योग कितना दिया हुआ है? 1/4, कॉमा गुणनफल कितना दिया है? -1। कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है आपके पास 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है आपके पास -1। और ये जो दोनों मान है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान कहां पे रख दोगे? इस वाले फॉर्मूले में रख दोगे आप। तो देखते हैं हम कैसे निकलता है। एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा आपका 1/4। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया था माइनस का 1 बराबर 0। तो ये सॉल्व करोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे पूरे दो इसमें इस बहुपद में और दोनों साइडों में इस बहुपद के दोनों साइडों में क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस का x आएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये 4 गुणा 0 क्या होता है 0 हो जाता है। इसका देखो सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के शून्य का योग दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में √2 दिया हुआ है और कॉमा 1/3 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है आपका 1/3। तो क्या करेंगे हम ये जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो देखो करता हूं मैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है आपके पास अल्फा प्लस बीटा √2 है तो √2 यहाँ पर रखते हैं और x ही हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/3 बराबर 0। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है भाई। अब देखो इसका थर्ड पार्ट आपके पास ये हो गया आपके पास सही है, ये दोनों ऊपर निकल आए। अब देखो इसका थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 0 दिया हुआ है शून्य को योगफल 0 √5 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास 0 और अल्फा इंटू बीटा आपके पास √5। तो आपके पास वही ऊपर होता है आपके पास माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 तो 0 इंटू x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 0x मतलब 0 वाला टर्म तो खत्म ही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ये बहुपद निकला आपका। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होगा शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1 सही है और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1 सही है। अल्फा प्लस बीटा शून्य का योगफल पहले दिया होता है फिर उनका गुणनफल दिया होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान वहां रखेंगे हम x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आया इनटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया था 1 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 ये वाला आ गया आपके पास। अब दिया है पांचवा क्वेश्चन। पांचवे में क्या दिया हुआ है शून्य का योग है माइनस का 1/4 मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है आपके पास माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है आपके पास 1/4। ठीक है भाई। अल्फा प्लस बीटा का मान कहां रखोगे आप यहाँ पर रखोगे। कहने का मतलब है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपके पास क्या है माइनस का 1/4 इनटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है आपके पास 1/4 ये हो जाएगा बराबर 0। तो देखो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/4 प्लस का 1/4 ये पहले यहाँ x भी आएगा इसके मान में ये x ही है ना बराबर 0। 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जो 4 है वो 4 से कट जाएगा तो ये प्लस का 4x ये भी प्लस का x ये 1 बराबर 0 ये बहुपद आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। यहाँ पर शून्य का ये फल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके पास दिया हुआ है 1। तो आप निकालोगे वही तरीके से x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है इनटू x प्लस और शून्य का गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में सीखेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।